Hello students, welcome to the online classes of Padda Group of Education Lily Lakshmanawad. Well, my name is Pooja Salma and I am here to teaching you chemistry of class 11. तो केमिस्ट्री 11th क्लास के लिए पढ़ानी है। तो सबसे पहले 11th के बच्चे तो अभी 10th से ही आए हैं, उनको पता ही नहीं है केमिस्ट्री क्या होती है। आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। आज हम केमिस्ट्री का क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन। केमिस्ट्री क्या होती है, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो बच्चों देखिए, आपने 10th में साइंस पढ़ी थी। 10th में क्या पढ़ा था आपने? साइंस पढ़ा थी। साइंस के 3 पार्ट्स हैं। साइंस के क्या है? 3 पार्ट्स। आपने 10th में साइंस पढ़ी थी ना, साइंस सब्जेक्ट, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। अब 11th में क्या है? साइंस के तो 3 पार्ट्स ही होते हैं, लेकिन 10th तक तो वो सारे 3 पार्ट्स आपको एक साथ ही आ जाते हैं और उस बुक का नाम साइंस रख देते हैं। अब उनमें से कुछ चैप्टर अलग छट जाएंगे। जैसे कि केमिस्ट्री में हम बात करेंगे सिर्फ एटम और मॉलिक्यूल या फिर एलिमेंट से रिलेटेड जो भी आपके चैप्टर थे, रिएक्शंस से रिलेटेड जो भी आपके चैप्टर थे 10th में, वो सारे तो आएंगे आपके केमिस्ट्री में। किसमें आएंगे? केमिस्ट्री में। ऐसे हम बात करें फोर्स और आपकी जो मोशन होती है, गति और बल, इनसे रिलेटेड, दर्पण से रिलेटेड, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, इनसे रिलेटेड जो आपके चैप्टर थे वो आएंगे फिजिक्स में। और जो अपनी बायोलॉजी तो सब जानते ही हैं, बायो में क्या आते हैं? हमारे मानव शरीर के अंग, जीव जंतु के अंग, ये सब बायोलॉजी में। तो साइंस के 3 पार्ट्स हैं। आपका फर्स्ट पार्ट जो मेन हम पढ़ाएंगे आज, वो तो केमिस्ट्री है। सेकंड साइंस का पार्ट होता है फिजिक्स और थर्ड पार्ट होता है आपका बायोलॉजी। क्या पार्ट होता है? थर्ड बायोलॉजी। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। जैसे ही आप 11th में आते हो, आपके पास में ये प्रॉब्लम आती है हम क्या सब्जेक्ट लें। तो जिसमें आपको ये इंटरेस्ट है वो लीजिए, ये नहीं किसी के होड़ से ले रहे हो आप साइंस, ये नहीं, जिसमें इंटरेस्ट है वो लो। तो देखिए बच्चों, हम जब साइंस डिपार्टमेंट में कदम रखते हैं, साइंस डिपार्टमेंट में, तो वहां आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स ये तो कॉमन रहेगी। लेकिन बायोलॉजी, बहुत सारे बच्चे बायोलॉजी लेते हैं जिनका बायो में इंटरेस्ट हो। जिनका बायो में इंटरेस्ट नहीं हो वो क्या लेंगे? मैथ्स। जिनका बायो में इंटरेस्ट नहीं हो वो क्या ले लेते हैं? मैथ्स ले लेते हैं। चाहे मैथ का स्टूडेंट हो चाहे बायो का स्टूडेंट हो, उनको केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों को कंपलसरी पढ़नी होती है। ये सब क्यों बता रहे हैं हम आपको? क्योंकि आप तो 10th से आ रहे हो। अगर 12th होता तो हम डायरेक्ट, अगर आप 12th में होते तो डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट कर देते, लेकिन आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो बच्चों देखिए, इंट्रोडक्शन में आप केमिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे। अभी ऐसा मत सोचना कि ये सब कुछ हमें आता है, वो बंद कर दी वीडियो, नहीं। देखो, बायोलॉजी ले सकते हो या मैथ ले सकते हो, जिसमें इंटरेस्ट हो वो लेना है आपको। और केमिस्ट्री और फिजिक्स तो इनके साथ आएंगे, मतलब ये तो सबके लिए कंपलसरी है। जो बायोलॉजी लेगा उसको भी ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जो मैथ लेगा उसको भी। और एडिशनल भी ले सकते हो, मतलब कि चारों सब्जेक्ट भी आप रख सकते हैं। अगर किसी को भाई बायोलॉजी भी अच्छी लगती है, मैथ भी अच्छी लगती है, तो आप एडिशनल सब्जेक्ट रख सकते हो, दोनों के दोनों, नो प्रॉब्लम। तो देखिए बच्चों, क्या करना है आपको? केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। एक केमिस्ट्री तो क्या होती है इसके बारे में तो हम पढ़ेंगे ये सब कुछ। फिजिक्स में आपका जो आएगा फोर्स और मोशन, इनसे रिलेटेड फिजिक्स वाले सर बताएंगे, और बायो में बायो वाले सर बताएंगे। देखो, फिजिक्स, हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री होता है लेवासिए। क्या होता है? लेवासिए। और इसी को इंग्लिश में लेवासियर भी बोल सकते हैं। तो 2 नाम मिलते हैं। भाई मैं आपको लेवासियर लिखा दूं, कहीं लेवासियर मिल जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। लेवासियर हिंदी में है, लेवासियर इंग्लिश में। फादर ऑफ केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री का जो जनक है। क्या? जनक लेवासियर को कहा जाता है, या लेवासियर को। ऐसे फिजिक्स में न्यूटन और गैलीलियो को कहा जाता है, इसमें अरस्तु को। ठीक है ना? तो हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री होती क्या है? व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री क्या होती है? व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री के अंदर हम किन चीजों का अध्ययन करते हैं?
तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ मैटर्स। केमिस्ट्री कुछ नहीं है, मैटर्स का अध्ययन है, पदार्थों का अध्ययन है। केमिस्ट्री क्या है? आपकी विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंदर हम पदार्थ के गुणों का, कोई भी पदार्थ है, द्रव्य है, उसके गुणों का, उसके संगठन का, उसकी संरचना का अध्ययन करते हैं। वो आपकी क्या कहलाएगी? केमिस्ट्री कहलाती है। विज्ञान की कौन सी शाखा? ऐसी शाखा जिसके अंदर हम किसी भी पदार्थ की क्या करते हैं? किसी भी पदार्थ का अध्ययन करते हैं, मतलब पदार्थ के गुणों का, संगठन का, संरचना का अध्ययन करेंगे। वो आपकी क्या कहलाएगी? केमिस्ट्री कहलाती है। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर्स। ये आप लिख लिया होगा केमिस्ट्री का जनक कौन है। ठीक है बच्चों, तो हमने केमिस्ट्री की परिभाषा आपको अभी अभी बता दी। केमिस्ट्री की परिभाषा क्या बताई कि केमिस्ट्री इज द, इनको मिटा दो, केमिस्ट्री पढ़ेंगे हम तो ओनली। देखो बच्चों, केमिस्ट्री क्या होती है? तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन आपको बोल के बता दी, हिंदी में आप लिख लेना, रिपीट कर लेना उसको। हम इसको केमिस्ट्री को बोल सकते हैं स्टडी ऑफ मैटर। क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है आपका? पदार्थ या द्रव्य। क्या होता है? पदार्थ या द्रव्य। और स्टडी मतलब अध्ययन। तो केमिस्ट्री आपके क्या है? विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें पदार्थों का, मतलब कि पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना का अध्ययन करते हैं, वही आपकी केमिस्ट्री है। अब देखिए, जो पदार्थ है या द्रव्य है, क्या होता है ये पदार्थ द्रव्य? पदार्थ द्रव्य क्या होता है? क्या द्रव्य है और द्रव में अंतर है? यही नहीं पता कि द्रव्य और द्रव में कोई अंतर है क्या? तो बिल्कुल है। द्रव्य आपका पदार्थ है और द्रव तो आपकी क्या है? एक अवस्था है। द्रव तो इसकी एक क्या होती है? अवस्था होती है पदार्थ की, ठीक है ना। एक अवस्था होती है ठोस, द्रव, गैस जो पढ़ते हैं। द्रव अलग होता है और द्रव्य आपका क्या है? पदार्थ है। पदार्थ क्या है? कैसे हम पहचानेंगे? तो प्रत्येक वह वस्तु, आप क्या लिखोगे? द्रव की डेफिनेशन लिख सकते हो, द्रव्य की या पदार्थ की। पदार्थ या द्रव्य की डेफिनेशन लिखो कि प्रत्येक वह वस्तु जिसका द्रव्यमान हो तथा जो इस प्रकृति में जगह घेरती हो। क्या करती हो? जगह घेरती हो, मतलब प्रकृति में वो जब है तो कुछ ना कुछ जगह वो घेर रही है। तो प्रत्येक वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो, चाहे कितना ही कम क्यों ना हो पर द्रव्यमान हो, और जो अपनी इस प्रकृति में क्या है? जगह घेरती हो, तो वो पदार्थ है। जैसे कि ये मार्कर है, यह मार्कर हम कह सकते हैं पदार्थ है। बिल्कुल है ये पदार्थ, क्योंकि इसमें क्या है? पदार्थ क्यों है? क्योंकि ये देखो, इसमें कुछ ना कुछ वेट तो है, इसको नाप सकते हैं। ग्रामों में आएगा, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम, वेट तो है, वेट भी है। और हम इसको कहीं रखते हैं, जगह घेरती है कि नहीं है? कहीं भी रखे, जेब में रख लिया तो जेब में जगह घेरी। तो प्रत्येक वह वस्तु जो इस प्रकृति में जगह घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है, वह आपकी क्या कहलाएगी? द्रव्य कहलाती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। द्रव्य पदार्थ क्या होता है, द्रव क्या होता है। द्रव और द्रव्य में अंतर भी हमें पता लग गया। अब हम क्या सीखेंगे? अब कुछ नया क्या सीखेंगे हम? देखिए, स्टडी ऑफ मैटर केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ मैटर। अब मैटर या पदार्थ है या द्रव्य है, क्या यह किसी चीज से मिलकर बना है? क्या ये किसी चीज से मिलकर बना है क्या? तो कोई साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट ने पहले बोला था कि नहीं, द्रव्य किसी चीज से मिलकर नहीं बना होता, ये ऐसे ही है ना। लेकिन बाद में फिर और साइंटिस्ट आए और उन्होंने इनको और ज्यादा इनके ऊपर क्या किया? परीक्षण किए, और उन्होंने बताया कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है, द्रव्य जो होता है, वो अणु से मिलकर बना होता है। या लाइट चली जाती है तो प्रॉब्लम आ जाती है बीच में। देखिए क्या करते हैं हम पढ़ रहे थे कि केमिस्ट्री क्या है? पदार्थ और द्रव का अध्ययन। पदार्थ भी किससे बने होते हैं? मॉलिक्यूल से, अणु परमाणु से बने होते हैं।
मॉलिक्यूल क्या होते हैं? मॉलिक्यूल क्या होते हैं? ये जो बना हुआ है ना हमारा, बहुत छोटे छोटे अति सूक्ष्म परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। परमाणु वो होते हैं जिनको और अधिक विभाजन नहीं किया जा सके। 10th में पढ़ा होगा डाल्टन का, रदरफोर्ड का, नील्स बोर का, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो मार्कर है वो बहुत सारे छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है, जिनको एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम। तो यानी कि ये जब एटम से मिलकर बना, एटम होते क्या, जिनको देख नहीं, आज तक किसी ने नहीं देखा है, देखा जा ही नहीं सकता, बहुत ज्यादा सूक्ष्म होते हैं। तो हम या ऐसे भी कह सकते हैं, और हम क्या कह सकते हैं, पदार्थों का अध्ययन तो है ही, या फिर ये क्या होती है आपकी स्टडी ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। हम केमिस्ट्री को, ये मत सोचना इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं मैम, हिंदी में भी तो बोल रहे हैं सब कुछ। आप हिंदी में भी लिख लेना और इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो, अच्छा लगेगा इंग्लिश में। दो दूसरे हम क्या कह सकते हैं, स्टडी ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। सी वाले मॉलिक्यूल्स, स्टडी ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम मतलब परमाणु और अणु। तो परमाणु और अणुओं का अध्ययन हम जिस शाखा में करेंगे वो भी केमिस्ट्री है। परमाणु और अणुओं का अध्ययन जिस शाखा में करेंगे वो भी क्या है, आपकी केमिस्ट्री है। देखो केमिस्ट्री को भी अब कितने भागों में पार्टिसिपेट किया गया है। पहले हमने साइंस को 3 भागों में बांटा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब केमिस्ट्री के भी कुछ पार्ट होते हैं क्या, ये भी तो पढ़ना है कि क्या केमिस्ट्री के भी पार्ट्स हैं। तो यस, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के यहाँ पर क्या है, बहुत सारे प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो मेन रूप से तो आपके 3 हैं, और 3 पढ़ लेंगे, बाकी और बोल के बता देंगे कौन कौन से हैं। देखिए टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री, टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री मतलब कि केमिस्ट्री के क्या पढ़ेंगे हम, प्रकार। केमिस्ट्री के क्या पढ़ेंगे, प्रकार। केमिस्ट्री कितने प्रकार की होती है? तो बच्चों केमिस्ट्री कितने प्रकार की होती है? देखो पहली होती है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर आती है ऑर्गेनिक, और इसके बाद आपकी आएगी फिजिकल। तीन टाइप की केमिस्ट्री आपके मेन है, जिनमें से इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ये आपके चलती हैं 11th और 12th में। और ये जो फिजिकल भी जब फिजिकल भी कब ऐड होगी, बीएससी में। अभी हम क्या पढ़ेंगे, 11th 12th में एक बुक आपकी इनऑर्गेनिक की होगी और एक बुक किसकी होगी, ऑर्गेनिक की, है ना। क्या क्या होती है वो अभी बताएंगे। और जैसे ही आप बीएससी में चले जाओगे, मतलब 12th पास कर लोगे, तो उसके बाद आपके केमिस्ट्री के भी 3 पेपर होंगे, फिर एक इनऑर्गेनिक, दूसरा ऑर्गेनिक, और तीसरा किसका हो जाएगा फिर, फिजिकल केमिस्ट्री का। क्या होती है ये केमिस्ट्री वो देखते हैं। अच्छा मैम इनके अलावा और कौन कौन से टाइप आप बता रहे थे वो तो बता दो। तो इनके अलावा भी बच्चों देखो, केमिस्ट्री मेडिकल केमिस्ट्री होती है, मेडिसिन केमिस्ट्री। भाई दवाइयों में जो आती है आपके काम में, दवाइयाँ जो बनी है वो सारी मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंतर्गत आती हैं। जो दवाइयाँ बनती हैं, बहुलक पॉलीमर जो बनते हैं वो पॉलीमेरिक केमिस्ट्री, पॉलीमर जो बनते हैं, सिंथेटिक रेसे वगैरह जो बन रहे हैं वो पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री तो बहुत ज्यादा टाइप की होती है और बहुत ज्यादा अपने काम में आती है। केमिस्ट्री हर चीज में काम में आएगी। हम तो इंसेक्टिसाइड करते हैं, मतलब कि हम कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए जो दवा लाएंगे वो भी केमिस्ट्री से बना हुआ है। हम साबुन वगैरह लगाते हैं, साबुन अपमार्जक जो है केमिस्ट्री से बने हुए हैं, दवाइयाँ केमिस्ट्री से बनी हुई है। तो केमिस्ट्री आपके दैनिक जीवन में भी रोजाना काम में आती है, हर किसी न किसी रूप में हर चीज में काम में आती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक क्या होती है, फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है, अब इनकी बात करेंगे हम। तो बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है इसको हिंदी में बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक
ऐसे ही ऑर्गेनिक को हम बोलते हैं कार्बनिक रसायन विज्ञान, कार्बनिक। और फिजिकल को हम बोलते हैं भौतिक रसायन। अकार्बनिक रसायन विज्ञान, कार्बनिक रसायन विज्ञान, भौतिक रसायन विज्ञान, ठीक है ना। देखो जो नाम से पता लग रहा है कार्बनिक, कार्बन नहीं हो, तो ऐसा तो कोई बात नहीं है कि कार्बन नहीं हो, पर देखो इसमें हम किसकी बात करेंगे, अकार्बनिक रसायन में। अकार्बनिक रसायन में हम बात करते हैं, या जो चैप्टर आपके आते हैं वो आएंगे आपके एटम, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड से रिलेटेड। मतलब किस किस से रिलेटेड आते हैं इसमें हम, अकार्बनिक रसायन में हम बात करते हैं एटम, मॉलिक्यूल्स एंड एलिमेंट्स, यानी कि परमाणु, अणु, तत्व, ठीक है, और तत्वों से बनने वाले यौगिक एंड, या कौन लगा दो, कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होता है, यौगिक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वह शाखा होगी केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम तत्व यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं। परमाणु, अणु, तत्व, यौगिक, इन सब का डिटेल से अध्ययन जिस शाखा में हम करते हैं वो आपकी क्या कहलाएगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या अकार्बनिक रसायन कहलाती है। ठीक है ना, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट आपकी आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में देखो कार्बनिक, कार्बन आएगा। ऑर्गेनिक में क्या निकल रहा है, कार्बनिक, मतलब कार्बन आता है। इसमें हम क्या करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं ऑर्गेनिक में, कार्बन का, हाइड्रोजन का, मेनली यही होता है कार्बन, हाइड्रोजन। यानी कि आप कार्बन और हाइड्रोजन को संयुक्त रूप से बोलते क्या है, और भी आएंगे वैसे तो, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब का अध्ययन करेंगे, लेकिन कार्बन, हाइड्रोजन सबसे ज्यादा काम में आएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा काम में आने वाले यही दो तत्व है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन और जो हाइड्रोजन होते हैं इनको संयुक्त रूप से हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। यही तो बोलते हैं संयुक्त रूप से, हाइड्रोजन का हाइड्रो, कार्बन का कार्बन, हाइड्रोकार्बन 10th क्लास में भी पढ़ा हाइड्रोकार्बन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन्स का अध्ययन करेंगे कि हाइड्रोकार्बन कैसे कैसे, आपने पढ़ तो 10th में भी लिया, लेकिन 10th में जो आपने एक चैप्टर पढ़ा था, अब तो हम पूरी बुक में हाइड्रोकार्बन के बारे में ही जानेंगे। ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, डिटेल में पढ़ते जाओ। हाइड्रोकार्बन से बनने वाले यौगिक, कार्बन हाइड्रोजन से बनने वाले सभी रिएक्शंस जो होंगी, जो अभिक्रियाएं होंगी, वो हम किस में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अभिक्रियाओं को किस में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नेक्स्ट आपके आती है फिजिकल केमिस्ट्री। ये फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है, फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है, तो वैसे तो फिजिकल केमिस्ट्री आपके बीएससी से लगेगी, 11th-12th में तो आपके यही है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, बीएससी से फिजिकल आएगी। तो ये भी बच्चों नाम से बता सकते हैं, दो नाम में ही आ रहा है, फिजिकल मतलब फिजिक्स, फिजिकल मतलब फिजिक्स, और केमिस्ट्री केमिस्ट्री है। तो फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स से रिलेटेड है, मतलब इसमें क्या होगा, फिजिक्स भी आती है थोड़ी बहुत और केमिस्ट्री भी आती है। अब फिजिक्स में मैंने आपको बताया था कि फोर्स लगता है, उसमें क्या लगता है, फोर्स, फोर्स से रिलेटेड चीजें। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगे, मतलब अणु और परमाणुओं के बीच में, अणु व परमाणुओं के बीच में फोर्स का मतलब होता है बल। फोर्स का मतलब क्या होता है, बल। तो फिजिकल केमिस्ट्री में अणु परमाणुओं के बीच में या अणु और परमाणु के बीच में क्या करते हैं हम, बल का, फोर्स, जो अगर कुछ बल लग रहा है तो उसका अध्ययन हम करते हैं कि कौन सा बल लग रहा है, कैसा बल
लग रहा है। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों थोड़े थोड़े इसमें मिक्स हो जाती हैं और क्या बनाते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये बच्चों आज हमने क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपके। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो में कमेंट में लिख सकते हो और आप इसको स्टार्टिंग से फिर से देख लेना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपको नहीं आएगी, बहुत ही बेसिक लेवल से आपको समझाया था। और देखिए आपको एक चीज और क्या है, आपको वीडियो सर्च नहीं करनी पड़े, इसके लिए आपको क्या करना है, पौधर ग्रुप ऑफ एजुकेशन सर्च करना है यूट्यूब पे। जैसे पौधर ग्रुप ऑफ एजुकेशन आपने देखा, उसको क्या किया, क्लिक करो। पौधर ग्रुप ऑफ एजुकेशन को क्लिक करो, आप ग्रुप को क्लिक करो, जो नीचे लिखा हुआ था ना वीडियो के नीचे, उसको क्लिक करो। क्लिक करने के बाद में आपके पास में ऊपर यहाँ वीडियोज होती हैं, ऐसे यहाँ क्या लिखेंगे, वीडियोज। यहाँ एक और ऑप्शन, यहाँ आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। यहाँ क्या मिलेगी, प्लेलिस्ट। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको अगर वीडियोज में आप वीडियो ढूंढेंगे ना, वीडियो में तो सारे सब्जेक्ट की वीडियो डली हुई है, बीएड बीएससी बीएड बहुत सारी डली हुई है, तो आपको मिलेगी नहीं। बहुत सारा नीचे चलते जाओगे, 50 वीडियो कम से कम, तब जाके कोई मिलेगी तो मिलेगी, तो नहीं तो शायद तब भी नहीं मिले। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो में नहीं जाना, आपको प्ले लिस्ट में जाना है। डायरेक्ट प्ले लिस्ट में जाइए और क्लास 11th केमिस्ट्री ढूंढो, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में क्लास 11th आपको एक फोल्डर बना हुआ मिलेगा अलग से, उस पर क्लिक कर देना केमिस्ट्री का, तो वहां से आप इसको आराम से सर्च कर सकते हैं। ऐसे 12th केमिस्ट्री के लिए कर सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट का यूज करना है वीडियो सर्च करने के लिए, डायरेक्ट यहाँ से सर्च मत करना कोई भी। प्लेलिस्ट से आपको तुरंत सेकंडों में मिल जाएगी, यहाँ से सर्च करोगे तो आपको काफी टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।